हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड अर्थात रबी क्रॉप्स के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड 6 सेमेस्टर के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, सरसों के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो इसकी पृथक्करण दूरी 200 मीटर रखते हैं, जबकि मटर के लिए पृथक्करण दूरी या बीज उत्पादन के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 10 मीटर दूरी रखने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बोविलोब द्वारा मूल रूप से कितने उत्पत्ति केंद्र प्रस्तावित किए थे, अर्थात बोविलोब द्वारा कितने उत्पत्ति केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। तो 8 उत्पत्ति केंद्र माने जाते हैं, जैसे चीन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका इत्यादि। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर परागण निम्न में से किसको बढ़ाता है। तो संयुग्मता को बढ़ाने का यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेटेरोसिस का कौन सा अनुमान व्यावसायिक या व्यवहारिक मूल्य है। तो उपयोगी हेटेरोसिस व्यवहारिक रूप है या व्यवहारिक मूल्य है। संकर बीज उत्पादन में कौन मृदा अभिभावक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ईलाइन को प्रयोग में लाया जाता है। अगला हमारा, सूरजमुखी का पुष्पक्रम कहलाता है। यह सूरजमुखी का पुष्पक्रम है तो मुंडक होता है। गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, एरो कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेटेरोट्रोपिज्म पाई जाती है। तो यह सूरजमुखी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कारथेमस टिक्रोयस वनस्पतिक नाम है। तो यह किसका वनस्पतिक नाम है, इसका कुसुम का यह वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ने का प्रजनन संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर है, यह कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, मिल्टिंग पॉट क्रॉस प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यह किस में प्रयोग में लाए जाते हैं, ये गन्ना में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, NBPGR स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, यह वाराणसी में स्थित है, जो कि यूपी के अंतर्गत आने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं का उत्पत्ति स्थान केंद्र है। तो गेहूं का उत्पत्ति केंद्र क्या है, दक्षिण एशिया को माना जाता है तथा साथ ही भारत को भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्के का उत्पत्ति केंद्र है। तो मक्के का उत्पत्ति स्थान क्या है, मेक्सिको को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मक्कों में गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूरजमुखी का बीज कहलाता है। सूरजमुखी का बीज क्या कहलाता है, एकन कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, सूरजमुखी में अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है सूरजमुखी के फूल में या तेल में। तो लिनोलिक अमीनो अम्ल पाया जाता है, जो कि 68% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सरसों में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 36 होती है, जबकि सूरजमुखी में 20 होती है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों का कुल कौन सा है। तो सरसों का कुल बेसिकेसी को कुल का सरसों माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नर बांधे वंशक्रम टिफ्ट 23A किस फसल से संबंधित है। तो यह बाजरा से संबंध रखता है, अर्थात यह बाजरा की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन हमारा, चने में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। चने में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, सरसों में 36 होती है, जबकि सूरजमुखी में 20 होती है। सरसों में उपस्थित पुंकेश्वरों की संख्या कितनी होती है। तो सरसों में उपस्थित पुंकेश्वरों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रतिरोध शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ये किसके द्वारा यह प्रस्तुत करने का कार्य किया गया था। तो बेन डेक फ्लैक द्वारा यह प्रस्तुत करने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बूम और ब्रस्ट चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो यह किसके द्वारा अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, पिस्टली द्वारा बूम और ब्रस्ट चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्पत्ति के केंद्रों की अवधारणा किसने दी थी। तो बोविलोब ने उत्पत्ति के केंद्रों की अवधारणा को प्रस्तुत करने का कार्य किया था, जो कि उत्पत्ति केंद्रों की संख्या 8 दी गई थी बोविलोब द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, नकदी फसल है
तो गेहूँ, मक्का, गन्ना, सरसों, इनमें से नकदी फसल को गन्ना माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिटिकम स्ट्रीबम सामान्य गेहूँ है। यह किस प्रकार का गेहूँ है? तो हेक्साप्लाइड प्रकार का यह गेहूँ है। अगला क्वेश्चन हमारा रबी फसल है। तो इन चारों में से रबी की फसल कौन सी है? कपास नहीं है, धान भी नहीं है, चना हमारी रबी की फसल है, अरहर नहीं है। अर्थात रबी की फसल क्या है? तो इसमें से आंसर हमारा अगला क्वेश्चन है रोग प्रतिरोधी किस्म तैयार करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो रोग प्रतिरोधी किस्म तैयार करने की सबसे अच्छी विधि शुद्ध वंशाक्रम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रियोसेंटी जंगली प्रजाति है। तो यह किसकी प्रजाति है? इसका मुझे कंफर्म आंसर नहीं पता था, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में बताएं, ताकि आपके दोस्तों को भी मदद हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यतः निम्न में से किस अवधि के बीच पुष्प खिलने से एक दिन पहले विपुंसीकरण किया जाता है? तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में यह कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा एटलस 66 उच्च प्रोटीन किस्म है। तो एटलस 66 गेहूं की एक उच्च प्रोटीन किस्म है। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो 3 मीटर दूरी रखने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा किसका उपयोग प्रजनन क्षमता की बहाली के लिए किया जाता है? तो ऑनलाइन के लिए यह कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कम इरुसिक अम्ल किस फसल के प्रजनन का उद्देश्य है? तो यह सरसों की फसल के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा पछेती झुलसा रोग किस फसल की आम बीमारी है? तो यह आलू की एक आम बीमारी है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा वरुणा एक लोकप्रिय किस्म है। तो यह किसकी किस्म है? यह एक सरसों की किस्म है। अगला क्वेश्चन हमारा समस्त वंशावली पदार्थ कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह जनन द्रव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा गन्ना का वनस्पतिक नाम क्या है? तो गन्ना का वनस्पतिक नाम सेकेरम आकिसेनिरम है। जबकि सूरजमुखी की बीज दर क्या है? तो सूरजमुखी की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रेसिका कंपोस्टिस और ब्रेसिका ओलेरोसिया के संकरण से कौन सा किस्म प्राप्त होता है? तो ब्रेसिका नेपस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा गुणसूत्र दोहरीकरण के लिए कौन सा एजेंट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो कॉल्चिसिन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं की सोनारा 64 किस्म प्राप्त हुई थी। तो यह पुनर्स्थापन की सहायता से सोनारा गेहूं 64 की प्राप्त की गई थी किस्म। अगला क्वेश्चन हमारा शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत दिया था। तो शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत जॉनसन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा डॉक्टर बीपी पाल का एक प्रमुख प्रजनक है। तो यह किसके प्रमुख प्रजनक हैं? अर्थात गेहूं के खोजकर्ता हैं, जिन्होंने गेहूं की नई नई किस्मों को उत्पादित करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं में डी जीनोम दाता है। तो जिलाप्स स्क्वेरूसा है। अगला हमारा मार्कोनी गेहूं जाना जाता है। तो मैक्रोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूटम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा षष्ठ गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो षष्ठ गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा ग्लूटेन सामग्री एक गुणवत्ता विशेषता है। तो यह किसकी गुणवत्ता है? यह गेहूं की विशेषता है। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं की गुणवत्ता है। तो गेहूं की कैसी गुणवत्ता है? यह अनाज के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, यह अपसाधन मूल्य वाला भी है। अगला क्वेश्चन हमारा एकल बीज वंश विधि प्रस्तावित की थी। तो किसने प्रस्तावित करने का कार्य किया था? तो गोल्डन द्वारा एकल बीज वंश विधि को प्रस्तावित करने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं में बोनेपन का जीन का स्रोत क्या है? तो नॉरिन 10 को माना जाता है गेहूं के बोनेपन का जीन। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह हमारे करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा
हार्डियम। बालगियर एल वनस्पतिक नाम है, तो ये किसका वनस्पतिक नाम है? जौ का वनस्पतिक नाम है हार्डियम बालगियर एल। अगला क्वेश्चन हमारा, मल्टिंग एक गुणवत्ता लक्षण है, तो किसका गुणवत्ता लक्षण है? यह जौ का लक्षण है। अगला क्वेश्चन हमारा, IIPR स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह हमारे कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और इस वीडियो को लास्ट है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, चने की हरी बीज वाली किस्म है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।